हेलो दोस्तों, आप सभी को आदि शक्ति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक साम्य का नियम या द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इस नियमानुसार निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को क्रिया की दर उसकी सक्रिय मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात ये जो अभिक्रिया है इसे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती अभिक्रिया के सक्रियण द्रव्यमान। सक्रियण द्रव्यमान अर्थात इसे हम इसकी अभिकारक की सांद्रता भी लिख सकते हैं। तो यदि हम मान लेते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें A प्लस बी ये जो है अभिकारक है, ये उत्पाद बना रहा है C प्लस डी के रूप में। तो यह अभिक्रिया जो है ये दोनों ओर हो सकती है। तो इसके लिए हम अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया भी हो सकता है। यह अभिक्रिया इस ओर भी हो सकता है और इस ओर भी हो सकता है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार हम देखते हैं तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, तो यह नियम बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अग्र अभिक्रिया के लिए हम लिख रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अग्र अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती, यहाँ ई फोर हो रहा है तो यहाँ ए और बी क्रिया कारक हो जाएंगे। तो ए की पावर ए हो जाएगा। यदि हम इन सभी का गुणांक ए का स्मॉल ए तथा बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी तथा डी का स्मॉल डी, ये स्मॉल ए बी सी डी इन सभी का गुणांक है। तो यहाँ ए के पावर इस गुणांक को इसके घात में ले जाते हैं तो ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी हो जाएगा। यदि इसको अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमें एक कोई कांस्टेंट प्राप्त होता है। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए के पावर स्मॉल ए, यहाँ के कांस्टेंट ले लिए हैं जिसे के एफ के रूप में दर्शाए हैं, तथा ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि यह अभिक्रिया प्रतीप दिशा में हो रही है, यानी बैकवर्ड दिशा में यह अभिक्रिया हो रहा है, तो प्रतीप अभिक्रिया की दर, प्रतीप अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती, यहाँ क्रिया कारक ये सी और डी हो जाएगा। तो सी के पावर स्मॉल सी इंटू डी के पावर स्मॉल डी हो जाएगा। यदि हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम के बी, या बैकवर्ड दिशा में हो रहा है इसलिए कांस्टेंट के बी ले लिए हैं, तथा सी के पावर स्मॉल सी इंटू डी के पावर स्मॉल डी हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 में के एफ और के बी जो है ये दोनों कांस्टेंट है अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया के लिए। किंतु यह अभिक्रिया जो है ये दोनों ओर होता है। तो अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर उसकी अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया का वेग जो है, अभिक्रिया की दर, वे एक दूसरे के बराबर होंगे। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए उत्क्रमणीय
अभिक्रिया की साम्यावस्था पर उसकी अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया की दर या वेग, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एफ ए के पावर स्मॉल ए इंटू बी के पावर स्मॉल बी, ये बराबर है के बी सी के पावर स्मॉल सी इंटू डी के पावर स्मॉल डी। यहाँ सी और डी की जगह में हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ एन या एम भी लिख सकते हैं। आपको जो कुछ भी रखना है आप रख सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ एन ले रहे हैं तो इसके पावर में भी एन होगा, स्मॉल एन। तो इस समीकरण को हम 3 मान ले रहे हैं। यदि इस के बी को इस ओर पक्षांतर कर देते हैं तो के एफ के बटे में आ जाएगा, और इस ए और बी वाले टर्म को उस ओर पक्षांतर कर दे रहे हैं तो इसे यह जो है उसके भाग में आ जाएगा, अर्थात बटे में आ जाएगा। तो पक्षांतर कर रहे हैं तो के एफ अपोन में के बी बराबर सी के पावर स्मॉल सी इंटू डी के पावर स्मॉल डी हो जाएगा, और ये वाला पूरा टर्म इसके इंटू में अपोन में आ जाएगा। तो ए के पावर स्मॉल ए इंटू बी के पावर स्मॉल बी हो जाएगा। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। चूंकि के एफ एवं के बी एक स्थिरांक है फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड अभिक्रिया के लिए, तो अतः इन दोनों स्थिरांक का मान भी एक स्थिरांक होगा। ये दोनों स्थिरांक है तो इनका भी एक कांस्टेंट होगा। तो इसे अतः हम के बी के एफ इंटू के बी बराबर के हो सकता है। यदि इस मान को समीकरण 4 में हम रखते हैं तो यह प्राप्त होगा। समीकरण 4 में मान रखने पर तो के बराबर जब मान रख देंगे तो हमें के बराबर सी के पावर स्मॉल सी इंटू डी के पावर स्मॉल डी अपोन में हो जाएगा ए के पावर स्मॉल ए इंटू बी के पावर स्मॉल बी। इसे हम समीकरण 5 मान लेते हैं। इस समीकरण में के जो है साम्य स्थिरांक है। के बराबर साम्य स्थिरांक है। इस समीकरण 5 को ही रासायनिक साम्य का नियम कहते हैं। यह जो समीकरण है यही हमारा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम या रासायनिक साम्य का नियम है, लॉ ऑफ मास एक्शन। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।